दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समय क्या है? क्या ये सिर्फ घड़ी की टिक टिक है या इससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा रहस्यमयी? बचपन से हम कहानियां सुनते आए हैं, कभी नानी दादी की कहानियों में तो कभी अपने धर्म ग्रंथों में। ऐसी कहानियां जहां लोग पलक झपकते ही सैकड़ों साल आगे पहुंच जाते हैं, या जहां देवता एक ही पल में भूत, वर्तमान और भविष्य देख लेते हैं। ये सब सुनकर हमें लगता था कि ये सिर्फ कल्पना है, सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन कहानियों में आधुनिक विज्ञान की सबसे जटिल योरीजाओ जुरिस के बीच छुपे हुए हैं? जी हाँ, ये सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन हमारे प्राचीन पुराणों और वेदों में समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल के ऐसे जिक्र मिलते हैं जो आज के वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी से लेकर क्वांटम फिजिक्स के मल्टीवर्स तक, ऐसा लगता है जैसे हमारे अर्षियों ने हजारों साल पहले ही इन वैज्ञानिक सिद्धांतों की नींव रख दी थी। वो जानते थे कि समय एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है, जो कहीं तेज, कहीं धीमी हो सकती है और शायद मुड़ भी सकती है। तो आज द विज्ञान वाणी शो के इस स्पेशल एपिसोड में हम एक ऐसी ही अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जहां हम विज्ञान और आध्यात्म, पुराण और भौतिकी के बीच के पुल को पार करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे राजा ककुदमी की कहानी आइंस्टाइन के टाइम डिलेशन को दर्शाती है और कैसे अर्जुन को मिला दिव्य दर्शन ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी से जुड़ता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम समय के रहस्यों को भेदने वाले हैं और यह सफर आपके होश उड़ा देगा। लेट्स बिगिन द जर्नी। अब दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है विष्णु पुराण में वर्णित एक बहुत ही दिलचस्प कथा से। सतयुग में एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम था ककुदमी। उनकी एक बहुत ही गुणवान और सुंदर बेटी थी, रेवती। जब रेवती विवाह योग्य हुई तो राजा ककुदमी को पृथ्वी पर उनके लायक कोई भी वह नहीं मिला। वो चाहा that Thor tried in some ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष से हो। अपनी इस दुविधा का समाधान पाने के लिए उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। वो अपनी बेटी रेवती को लेकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से सलाह लेने ब्रह्मलोक की ओर निकल पड़े। जब राजा ककुदमी और रेवती ब्रह्मलोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान ब्रह्मा एक संगीत कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। राजा ने सोचा कि वो कार्यक्रम समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे। उन्होंने कुछ देर इंतजार किया और फिर ब्रह्मा जी से मिलकर अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, जब तक आपने यहाँ प्रतीक्षा की, पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। जिन राजकुमारों को आपने अपनी बेटी के लिए सोचा था, उनके वंश भी अब समाप्त हो चुके हैं। राजा ककुदमी और रेवती ये सुनकर हैरान रह गए। ब्रह्मलोक का थोड़ा सा समय पृथ्वी के लाखों सालों के बराबर था। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है दोस्तों। ये सीधे सीधे आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत टाइम डायलेशन को दर्शाती है। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि समय निरपेक्ष नहीं है, यह गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि बाकी दुनिया के लिए यह सामान्य गति से चलता रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे राजा ककुदमी के लिए ब्रह्मलोक में समय धीमा हो गया, लेकिन पृथ्वी पर लाखों साल गुजरे। क्या फिर पुराणों से निकलकर अब हम चलते हैं महाभारत की ओर। महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों के युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जीवन और ब्रह्मांड के कई गहरे रहस्य छुपे हैं। इसी महाकाव्य में एक ऐसी कहानी का वर्णन मिलता है जो हमें टाइम वॉर्प या टेम्पोरल डिस्टॉर्शन की आधुनिक अवधारणा की याद दिलाती है। ये
कहानी है एक व्यक्ति की जो अनजाने में एक ऐसी रहस्यमयी गुफा में प्रवेश कर जाता है जो समय के सामान्य प्रवाह से अलग थी। कहानी के अनुसार यह व्यक्ति उस गुफा के अंदर जाता है और उसे लगता है कि उसने वहां बस कुछ ही पल बिताए हैं। गुफा के अंदर का वातावरण बेहद शांत और अलौकिक था। जब वह उस गुफा से बाहर निकलता है तो वह पूरी दुनिया को बदला हुआ पाता है। जिन लोगों को वह जानता था वे अब नहीं थे। शहर और गांव बदल चुके थे। उसके कुछ पलों का अनुभव बाहरी दुनिया के लिए सदियों के बराबर था। वह समय के एक ऐसे भंवर में फंस गया था जिसने उसे भविष्य में धकेल दिया था। ये कहानी हमें रिप वैन विंकल की याद दिलाती है, लेकिन इसका सार बहुत गहरा है। ये हमें बताती है कि ब्रह्मांड में ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां समय का ताना बाना अलग तरह से बुना गया हो। विज्ञान में इन्हें ग्रेविटेशनल एनोमलीज या स्पेस टाइम वार्प्स कहा जा सकता है। हो सकता है कि किसी विशाल काय तारे के पास या किसी अनदेखे ब्रह्मांडीय घटना के कारण समय की गति में ऐसा बदलाव संभव हो। महाभारत की ये कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ऐसी गुफाएं या पोर्टल्स सच में मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों, पश्चिम में समय को अक्सर एक सीधी रेखा की तरह देखा जाता है, एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत। लेकिन हिंदू दर्शन में समय की अवधारणा बिल्कुल अलग है। यहाँ समय रैखिक नहीं बल्कि चक्रीय है। इस अवधारणा के केंद्र में है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों देवता सिर्फ सृष्टि, पालन और संहार के देवता नहीं हैं, बल्कि वे समय के शाश्वत चक्र यानी काल चक्र के भी प्रतीक हैं। भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, जो समय के चक्र की शुरुआत है। भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, जो समय के प्रवाह और निरंतरता को दर्शाता है। और अंत में भगवान शिव संहार करते हैं, पुरानी सृष्टि को समाप्त करते हैं ताकि एक नई सृष्टि का आरंभ हो सके। यह विनाश अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है, ठीक एक पहिए की तरह जो घूमता रहता है। हर महायुग के बाद प्रलय आता है और फिर से एक नया सतयुग शुरू होता है। यह चक्रीय समय की अवधारणा आज आधुनिक भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में भी गूंज रही है। कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत जैसे साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी या लूप क्वांटम कॉस्मोलॉजी ये बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड भी ऐसे ही चक्रों से गुजरता है। बिग बैंग से ब्रह्मांड का जन्म होता है, ये फैलता है और फिर शायद एक दिन बिग क्रंच में सिकुड़कर फिर से एक बिंदु में समा जाएगा, जिससे एक नए बिग बैंग का जन्म होगा। ये कितना अद्भुत है कि हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही ब्रह्मांड के इस चक्रीय स्वभाव को समझा था। Sure. अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के उस सबसे शक्तिशाली और गहरे क्षण पर जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में घटित हुआ, जब अर्जुन अपने ही प्रियजनों के खिलाफ शस्त्र उठाने के विचार से कांप रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया। ये कोई साधारण दर्शन नहीं था, ये एक ऐसा अनुभव था जिसने अर्जुन को समय और स्थान की सीमाओं से परे कर दिया। उस विराट स्वरूप में अर्जुन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही स्थान पर देखा। उन्होंने अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ घटित होते हुए देखा। उन्होंने देखा कि भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य सभी योद्धा जो अब भी जीवित थे, वे पहले से ही कृष्ण के काल रूपी मुख में समाकर मृत हो चुके हैं। उन्होंने सृष्टि की शुरुआत और अंत, सभी लोकों, सभी देवताओं और सभी प्राणियों को एक ही पल में देख लिया। उनके लिए समय की नदी एक ही विशाल महासागर में बदल गई थी, जहां हर लहर एक साथ मौजूद थी। दोस्तों, सूर्य अनुभव आधुनिक भौतिकी की ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी से आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता है। इस सिद्धांत के अनुसार अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ मौजूद हैं।
समय का प्रवाह बस हमारे मानव मस्तिष्क का एक भ्रम है। पूरा ब्रह्मांड एक 4 आयामी ब्लॉक की तरह है और हम बस इसके एक एक स्लाइस या पल का अनुभव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन को उस पूरे ब्लॉक का एक साथ दर्शन करा दिया था। यह सोचना भी अविश्वसनीय है कि गीता में वर्णित यह आध्यात्मिक अनुभव विज्ञान के सबसे गूढ़ सिद्धांतों में से एक को प्रतिबिंबित करता है। जब भी हम पौराणिक कथाओं की बात करते हैं तो एक नाम बार बार आता है, देवर्षि नारद। वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद मुनि तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक में कहीं भी कभी भी प्रकट हो जाते हैं। वो देवताओं, असुरों और मनुष्यों के बीच सूचनाओं के वाहक है निखिल। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि नारद मुनि का यह चरित्र समय की हमारी समझ को कैसे चुनौती देता है? वहाँ नारद मुनि सिर्फ अलग अलग स्थानों पर ही नहीं बल्कि अलग अलग समय में भी यात्रा करते प्रतीत होते हैं। वो सतयुग में राजा हरिश्चंद्र की कहानी में भी हैं, त्रेता युग में रामायण में भी उनकी भूमिका है और द्वापर युग में महाभारत और कृष्ण लीलाओं में भी वो मौजूद हैं। वो समय के एक रैखिक प्रवाह से बंधे हुए नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे वो समय की नदी के किनारे खड़े हैं और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी बिंदु पर नदी में उतर सकते हैं। विज्ञान की भाषा में नारद मुनि एक ऐसे अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चौथे आयाम समय पर नियंत्रण रखता है। वो एक हायर डिमेंशनल बीइंग हो सकते हैं। जैसे हम एक 2D कागज पर कहीं भी अपनी उंगली रख सकते हैं, शायद नारद मुनि हमारे 4D स्पेस टाइम में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। उनका अस्तित्व हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ब्रह्मांड में ऐसे जीव हो सकते हैं जो समय की सीमाओं से परे हैं, जो हमारे लिए भूत, वर्तमान और भविष्य हैं, उसे एक ही साथ देख सकते हैं। नारद मुनि सिर्फ एक संदेशवाहक नहीं बल्कि समय के पार एक यात्री हैं। हिंदू कालगणना में समय को 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये सिर्फ समय के अलग अलग कालखंड नहीं है बल्कि इनकी अपनी विशेषताएं हैं। पुराणों के अनुसार सतयुग में धर्म, पुण्य और नैतिकता अपने चरम पर होती है और इसकी आयु सबसे लंबी होती है। जैसे जैसे युग आगे बढ़ते हैं, दिस धर्म का क्षय होता जाता है और युगों की अवधि भी कम होती जाती है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, इन युगों में समय के बीतने की अनुभूति भी अलग अलग होती है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में समय बहुत धीमी गति से बीतता था, जीवन लंबा था और सब कुछ शांत और स्थिर था। वहीं कलयुग में, जिसे हम अभी जी रहे हैं, समय बहुत तेजी से बीतता हुआ महसूस होता है। हर चीज में एक जल्दबाजी है, एक हड़बड़ाहट है। जीवन छोटा है और घटनाएं बहुत तेजी से घटित होती हैं। क्या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक एहसास है या इसके पीछे कोई ब्रह्मांडीय विज्ञान है? इस अवधारणा को हम विज्ञान के एंट्रोपी के सिद्धांत से जोड़कर देख सकते हैं। एंट्रोपी किसी भी सिस्टम में अव्यवस्था का माप है। ब्रह्मांड का नियम है कि समय के साथ किसी भी बंद सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। सतयुग एक लो एंट्रोपी स्टेट था जहां सब कुछ व्यवस्थित था। कलयुग एक हाई एंट्रोपी स्टेट है जहां अव्यवस्था और जटिलता बहुत ज्यादा है। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है, समय का प्रवाह भी तेज होता जाता है। तो हमारे पुराणों का ये कहना कि कलयुग में समय तेजी से बीतता है, और शायद ब्रह्मांड के एक गहरे नियम की ओर इशारा कर रहा है। अब हम प्राचीन ज्ञान के लोक से निकलकर 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक दिमागों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। 1905 में आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत की, जिसने स्पेस और टाइम के बारे में हमारी हजारों साल पुरानी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। इस थ्योरी का एक सबसे क्रांतिकारी विचार था, समय निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष है। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के लिए समय की गति अलग अलग हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी तेजी से यात्रा कर रहा है। आइंस्टीन के समीकरणों के अनुसार आप जितनी तेजी से चलेंगे, आपके लिए समय उतना ही धीमा हो जाएगा। अगर आप प्रकाश की गति यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के करीब पहुंच जाए, तो आपके लिए समय लगभग रुक जाएगा, जबकि पृथ्वी पर लोगों के लिए यह सामान्य रूप से चलता रहेगा। यह वही सिद्धांत है जिसे हमने राजा ककुदमी की कहानी में देखा था। यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है दोस्तों, इसे प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया जा चुका है। हाफिले कीटिंग एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने बेहद सटीक एटॉमिक घड़ियों को हवाई जहाजों में रखकर दुनिया का चक्कर लगवाया। जब वे घड़ियां वापस लौटीं तो उनकी तुलना जमीन पर रखी घड़ियों से की गई। परिणाम, जहाज वाली घड़ियां जमीन वाली घड़ियों की तुलना में कुछ नैनो सेकंड धीमी हो गई थीं। यह इस बात का पक्का सबूत है कि गति वास्तव में समय को धीमा कर देती है। आइंस्टीन ने हमें समय यात्रा का पहला वैज्ञानिक नुस्खा दिया। भविष्य की यात्रा करने के लिए बस बहुत तेज गति से चलें। आइंस्टीन सिर्फ गति और समय के संबंध पर ही नहीं रुके। 10 साल बाद 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत की, जो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि सिर्फ गति ही नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण भी समय को प्रभावित करता है। जितना गुरुत्वाकर्षण होगा समय उतना ही धीमा चलेगा। इसका मतलब है कि आपके सिर पर समय आपके पैरों की तुलना में थोड़ा तेज चल रहा है, क्योंकि आपके पैर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र के ज्यादा करीब हैं। यह अंतर इतना मामूली है कि हम इसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन यह वास्तविक है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां गुरुत्वाकर्षण असीम हो, जैसे कि एक ब्लैक होल के पास। ब्लैक होल एक मृत तारे का अवशेष है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता। आज जनरल रिलेटिविटी के अनुसार जैसे ही आप एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के करीब पहुंचते हैं, समय आपके लिए बेहद धीमा हो जाएगा। अगर कोई दूर से आपको देख रहा हो तो उसे लगेगा कि आप जम गए हैं, हमेशा के लिए इवेंट होराइजन पर अटक गए हैं। अगर आप किसी तरह इवेंट होराइजन को पार करके वापस आ सकते तो आपके लिए शायद कुछ घंटे ही बीते होते, लेकिन पृथ्वी पर अरबों साल गुजर चुके होते। फिल्म इंटरस्टेलर में इसी कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है, जहां एक ग्रह पर बिताया गया 1 घंटा पृथ्वी के 7 सालों के बराबर होता है। हमने देखा कि तेज गति से या शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के पास जाकर भविष्य की यात्रा की जा सकती है, लेकिन अतीत की यात्रा के बारे में क्या यह संभव है? यहीं पर विज्ञान की एक और रोमांचक और सचात्मक अवधारणा सामने आती है, वर्महोल। वर्महोल, जिसे आइंस्टीन रोसेन ब्रिज भी कहा जाता है, स्पेस टाइम में एक सैद्धांतिक सुरंग है। कल्पना कीजिए कि स्पेस टाइम एक कागज की शीट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का सबसे सीधा रास्ता एक सीधी रेखा है, लेकिन अगर आप उस कागज को मोड़कर दोनों बिंदुओं को एक साथ ले आएं और एक पेंसिल से छेद कर दें, तो आपने एक शॉर्टकट बना लिया है। वर्महोल ठीक यही करता है। यह ब्रह्मांड के 2 बहुत दूर के बिंदुओं या शायद 2 अलग अलग समयों को जोड़ सकता है। एक वर्महोल के माध्यम से यात्रा करके आप अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी सेकंडों में तय कर सकते हैं या शायद अतीत में पहुंच सकते हैं। यह विचार कितना भी काल्पनिक लगे, लेकिन यह आइंस्टीन के समीकरणों का एक वैध समाधान है। अब जरा सोचिए, हमारे पुराणों में उड़ने वाले रथों और विमानों का जिक्र है जो पलक झपकते ही एक लोक से दूसरे लोक तक पहुंच जाते थे। क्या ये विमान किसी प्रकार की वर्महोल तकनीक का उपयोग करते थे? क्या वे स्पेस टाइम को मोड़कर शॉर्टकट बना सकते थे? ये एक साहसिक विचार है, लेकिन जब हम विज्ञान और पुराणों के संगम की बात करते हैं तो ऐसी संभावनाओं पर विचार करना ही इस यात्रा को रोमांचक बनाता है।
वर्माहोल की तरह ही आइंस्टीन के समीकरणों से एक और विचित्र संभावना निकलती है जिसे क्लोज टाइम लाइक कर्व्स या सीटीसीज कहा जाता है। सरल शब्दों में ये स्पेस टाइम में एक ऐसा लूप है जो आपको वापस उसी बिंदु पर ले आता है जहां से आपने शुरू किया था, न केवल स्थान में बल्कि समय में भी। यानी यह आपको अपने अतीत में वापस यात्रा करने की अनुमति देता है। अगर सीटीसीज मौजूद हैं तो वे कई विरोधाभासों को जन्म देते हैं। सबसे प्रसिद्ध है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए आप अतीत में जाकर अपने दादाजी से उनकी युवावस्था में मिलते हैं और किसी दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर वो मर गए तो आपके पिता का जन्म नहीं होगा, और अगर आपके पिता का जन्म नहीं हुआ तो आपका भी जन्म नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को कैसे मार सकते हैं? यह एक ऐसा लूप है जिसका कोई समाधान नहीं है। मयूरी, लेकिन यहीं पर हिंदू दर्शन की एक अवधारणा हमारी मदद कर सकती है, कर्म का सिद्धांत। कर्म का नियम कहता है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। क्या हो अगर ब्रह्मांड का नियम ही ऐसा हो कि आप अतीत में जाकर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते जो आपके वर्तमान को बदल दे? क्या हो अगर आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को मारने की कोशिश भी करें तो भी कोई ना कोई घटना आपको ऐसा करने से रोक देगी? इस विचार को नोविकॉव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहा जाता है, जो कर्म के नियम का ही एक वैज्ञानिक रूप लगता है। यह बताता है कि समय यात्रा संभव हो सकती है, लेकिन इतिहास को बदलना असंभव है, क्योंकि आप जो भी करेंगे वह पहले से ही इतिहास का हिस्सा है। और अब तक हमने जो भी बात की है उसमें एक नियम हमेशा अटल रहा है, कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। लेकिन क्या यह सच है? कुछ भौतिकविदों ने एक परिकल्पित कण के बारे में सोचा है जो इस नियम को तोड़ता है। इस कण को नाम दिया गया है टैक्योनन। टैक्योनन एक ऐसा कण है जो हमेशा प्रकाश की गति से तेज चलता है। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि इसके लिए समय रुकवर्ड्स, मतलब पीछे की ओर बहेगा। अगर हम एक टैक्योनन को देख पाते तो हमें वह अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बाद अपनी शुरुआत की ओर यात्रा करता हुआ दिखाई देता। इसका मतलब है कि टैक्योनन अपने भविष्य से अपने अतीत की ओर यात्रा करते हैं। इस विचार का हमारे पुराणों से क्या संबंध है? सोचिए हमारे देवी देवताओं और ऋषियों के बारे में जिनके पास भविष्य देखने की शक्ति थी। वे त्रिकालदर्शी थे जो भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते थे। क्या यह संभव है कि वे किसी तरह इन टैक्योनिक सूचनाओं को ग्रहण कर पाते थे? क्या वे ब्रह्मांड से आने वाले उन संकेतों को पढ़ सकते थे जो भविष्य से अतीत की ओर यात्रा कर रहे थे? टैक्योनन का अस्तित्व अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन यह परिकल्पना हमें एक नया दृष्टिकोण देती है कि कैसे हमारे पूर्वज भविष्य को जानने का दावा कर सकते थे। यह विज्ञान और आध्यात्म के बीच एक और आकर्षक कड़ी है। हम अपने आसपास की दुनिया को 3 स्थानिक आयामों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और एक समय के आयाम में अनुभव करते हैं। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या ब्रह्मांड में और भी आयाम हो सकते हैं जो हमारी इंद्रियों से छिपे हुए हैं? स्ट्रिंग थ्योरी, जो आज भौतिकी की सबसे महत्वाकांक्षी थ्योरी में से एक मानी जाती है, वही तो कहती है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड के सभी मूलभूत कण जैसे इलेक्ट्रॉन और क्वार्क बिंदु नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे कंपन करते हुए स्ट्रिंग्स हैं। इस थ्योरी को गणितीय रूप से काम करने के लिए हमारे जाने पहचाने 4 आयामों के अलावा 6 या 7 अतिरिक्त स्थानिक आयामों की आवश्यकता होती है। मतलब कुल मिलाकर 10 या 11 आयाम। ये अतिरिक्त आयाम इतने छोटे और मुड़े हुए हैं कि हम उन्हें देख या महसूस नहीं कर सकते। अब जरा इस वैज्ञानिक विचार की तुलना हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान से कीजिए। हमारे पुराणों में 14 लोकों का वर्णन है। 7 ऊपरी लोक, भूरलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक और 7 निचले लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये अलग अलग लोक या तल आखिर हैं क्या? क्या ये अस्तित्व के अलग अलग स्तर या कंपन हैं?
या फिर ये उन्हीं छिपे हुए आयामों का रूपक वर्णन हो सकते हैं जिनकी बात आज स्ट्रिंग थ्योरी कर रही है। सच में ये एक अद्भुत समानता है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे rechercher i Seinrondlas för मांड की समझ कितनी गहरी और सूक्ष्म थी। 20वीं सदी में विज्ञान में एक और क्रांति आई जिसका नाम था क्वांटम मैकेनिक्स। ये बहुत छोटे कणों जैसे परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों की दुनिया का अध्ययन है। इस दुनिया के नियम वाकई बहुत अजीब हैं। यहां एक कण एक ही समय में कई जगहों पर हो सकता है जब तक कि आप उसे देखें नहीं। इसी विचार से Cornsor one on Marines to Sosum Brightly is his Bariza Poetry Rees की एक बहुत ही प्रसिद्ध व्याख्या निकलती है Many Worlds Interpretation या समानांतर ब्रह्मांड यानी Parallel Universes का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई क्वांटम घटना होती है जिसके एक से ज्यादा संभावित परिणाम हो सकते हैं, तो ब्रह्मांड हर संभावना के लिए अलग अलग शाखाओं में बंट जाता है। इसका मतलब ये है कि हर पल, हर निर्णय के साथ अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड बन रहे हैं। एक ब्रह्मांड में आपने यह वीडियो देखना शुरू किया, दूसरे में नहीं किया। एक में आप डॉक्टर बने, दूसरे में इंजीनियर। आपके हर कर्म और हर विकल्प के लिए एक अलग वास्तविकता मौजूद है। अब जरा इस विचार को हिंदू धर्म के कर्म और धर्म के सिद्धांतों से जोड़कर देखें। हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं कि हमारे हर कर्म का एक फल होता है और हमारे हर निर्णय से हमारा भविष्य तय होता है। धर्म का मार्ग हमें एक दिशा में ले जाता है और अधर्म का मार्ग दूसरी दिशा में। क्या ये अलग अलग ब्रह्मांडों की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या हमारे कर्म और विकल्प ये तय करते हैं कि हम किस टाइमलाइन या ब्रह्मांड का अनुभव करेंगे? ये मल्टीवर्स की अवधारणा जहां हर संभावना एक वास्तविकता है, हमारे कर्म हमारे जीवन पथ के दर्शन के बहुत करीब है। हम समय को एक निरंतर बहने वाली नदी की तरह सोचते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या हो अगर समय का प्रवाह इतना चिकना न होकर छोटे छोटे पैकेट्स या क्वांटा में हो, जैसे पदार्थ परमाणुओं से बना है और प्रकाश फोटोनों से? वैसे ही कुछ सिद्धांतकारों ने यह विचार प्रस्तावित किया है कि समय भी अविभाज्य इकाइयों से बना हो सकता है। समय की इस सबसे छोटी इकाई को क्रोनॉन कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार समय एक एक फ्रेम करके आगे बढ़ता है, ठीक एक फिल्म की रील की तरह। हर क्रोनॉन एक फ्रेम है और इन फ्रेमों के बीच कुछ भी नहीं होता। यह बदलाव इतना तेज है, लगभग 10⁻43 सेकंड, कि हमें इसका एहसास नहीं होता और समय हमें निरंतर बहता हुआ ही लगता है। यह एक क्रांतिकारी विचार है जो समय की प्रकृति के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल सकता है। और एक बार फिर जब हम अपने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की ओर देखते हैं तो सच कहें तो हम हैरान रह जाते हैं। हमारे ऋषियों ने समय को अविश्वसनीय रूप से छोटी इकाइयों में विभाजित किया था। वेदों और पुराणों में त्रुटि जैसी समय की इकाइयों का वर्णन है, जो पलक झपकने का एक बहुत छोटा हिस्सा है। उन्होंने समय को परमाणु स्तर तक मापा था। क्या उनका यह सूक्ष्म विभाजन इस बात का संकेत है कि वे जानते थे कि समय मौलिक इकाइयों से बना है? क्या उनका त्रुटि का ज्ञान आज के क्रोनॉन के सिद्धांत का एक प्राचीन रूप था? यह एक और ऐसा सवाल है जो विज्ञान और पुराणों के संगम पर हमें अचंभित कर देता है। दोस्तों, आज की यह यात्रा हमें समय के गहरे महासागर में ले गई। हमने देखा कि कैसे हमारे प्राचीन पुराणों की कहानियां, जो हमें कभी सिर्फ कल्पना लगती थीं, उनमें आधुनिक विज्ञान के सबसे जटिल सिद्धांतों की झलक मिलती है। राजा ककुदमी की कहानी से लेकर अर्जुन के विराट दर्शन तक, और कालचक्र से लेकर 14
लोकों तक। हर जगह हमें विज्ञान और आध्यात्म के बीच एक अद्भुत संवाद सुनाई देता है। यह हमें बताता है कि सत्य को खोजने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल शायद एक ही है। यह मानना जरूरी नहीं है कि हमारे आर्षियों के पास आज की तरह प्रयोगशालाएं या समीकरण थे। हो सकता है कि उन्होंने चेतना और ध्यान की गहराइयों में उतरकर ब्रह्मांड के इन रहस्यों को सीधे अनुभव किया हो। उन्होंने जो ज्ञान अपनी अंतर्दृष्टि से पाया, उसे कहानियों और रूपकों के माध्यम से हम तक पहुंचाया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे समझ सकें। और आज जब विज्ञान उन्हीं सत्यों को अपनी भाषा में खोज रहा है, तो यह संगम हमें आश्चर्यचकित कर देता है। तो अगली बार जब आप कोई पौराणिक कथा पढ़ें या सुने, तो उसे सिर्फ कहानी मानकर खारिज न करें। उसमें छुपे हुए गहरे वैज्ञानिक और दार्शनिक अर्थों को खोजने की कोशिश करें, क्योंकि समय का रहस्य, ब्रह्मांड का रहस्य और हमारे अस्तित्व का रहस्य शायद इन दोनों दुनियाओं, विज्ञान और अध्यात्म के Witchers existau kes bis millen bispersis des bir in मंदू पर ही छिपा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। द विज्ञान वाणी शो में आज के लिए बस इतना ही। ज्ञान की खोज जारी रखें। धन्यवाद।